नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि भाई उद्धार के लिए कितना विश्वास काफी है। हम्म, क्या ये कोई नापने वाली चीज है, हम्म, कम या ज्यादा? हम्म, आज हमारे पास एक श्रोता के साझा किए कुछ बाइबल संदर्भ है और हम इन्हीं के जरिए विश्वास की प्रकृति पर, हम्म, मतलब जैसा इन स्रोतों में समझाया गया है, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। मकसद है कि इन अंशों से निकले विचारों को समझना। हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है हम्म। क्योंकि बहुत से लोग वो अपने विश्वास की मात्रा को लेकर या उसकी स्थिरता को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। हाँ। और जो स्रोत हमें मिले हैं वो हमें लूका 17, मत्ती 17 ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां यीशु के शिष्यों ने खुद उनसे पूछा था कि हमारा विश्वास कैसे बढ़े। तो बढ़िया। ये चिंता आम है कि क्या मेरा विश्वास काफी है। बिल्कुल। हाँ। जैसे लूका 17:5 में हम्म, प्रेरित प्रभु से कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाएं। हम्म, और इसके जवाब में यीशु पद 6 में वो राई के दाने वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, राई का दाना कहते हैं, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, मतलब उसे हटने को कहते, तो वो हट जाता है। जी। और अगर हम मत्ती 13 या मरकुस 4 देखें तो वहां भी राई के दाने को सबसे छोटा बीज बताया गया है। सबसे छोटा। हाँ, तो जब शिष्य कहते हैं विश्वास बढ़ाओ और यीशु सबसे छोटे बीज का जिक्र करते हैं, तो स्रोत यहां तर्क देता है कि शायद यीशु का इशारा ये था कि विश्वास का साइज, उसकी मात्रा, वो उतनी अहम नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन यहीं पर एक एक उलझन सी लगती है, क्योंकि कई बार यीशु ने शिष्यों को अल्पविश्वासी कहा है। ओ यी ऑफ लिटिल फेथ, हाँ, कहा है। जैसे मत्ती 6:30 में या 14:31 में, लूका 12:28 में भी। तो ये राई के दाने वाली बात से थोड़ा अलग नहीं लगता? क्या यहाँ मात्रा का सवाल नहीं है? देखिए, यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखता है। अच्छा। उसका तर्क है कि जब यीशु ने अल्पविश्वासी कहा, तो उनका मतलब शायद विश्वास की मात्रा की कमी से उतना नहीं था जितना कि समझ की कमी से था। समझ की कमी? हम्म। मतलब? मतलब वो शायद ये कह रहे थे कि शिष्य या तो स्थिति को या फिर यीशु की असली पहचान और उनकी सामर्थ को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं स्रोत ने? हाँ हाँ, जैसे मत्ती 8:27 में जब यीशु तूफान शांत करते हैं, तो शिष्य हैरान होते हैं। पूछते हैं ये कैसा मनुष्य है? बिल्कुल। वो पूछते हैं, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। स्रोत कहता है कि ये दिखाता है कि वो उस पल यीशु की असल पहचान, उनके अधिकार को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे।